अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ मटन स्टीम रोस्ट की जो रेसिपी है वो शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले मैंने जो सी है स्टीम चिकन की जो रेसिपी वो मैंने शेयर की हुई है, लिंक जो सा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बताती हूँ कि आप विदाउट स्टीमर जो सा आप इसे कैसे घर में स्टीम कर सकते हैं, बना सकते हैं स्टीम रोस्ट जो सा है। और स्टीमर जो सा है वो कैसे बनाना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मटन स्टीम रोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर रान है, ठीक है। रान जो सी है इसका वज़न जो सा तकरीबन 1.5 किलो के करीब है। 1.5 किलो से थोड़ा कम है, पूरा 1.5 किलो नहीं है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि जो मैं आपको आगे स्पाइसेस बताऊंगी इसे लगाने का, बनाने का तरीका बिल्कुल सेम वैसे ही आप इसे बिल्कुल रोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास बड़े बड़े पतीले वगैरह नहीं है जिसमें हम इसे स्टीम करेंगे या रोस्ट करें, इसलिए मैं इसके छोटे जो पीस है वो करूँगी, थोड़े बड़े पीस करूँगी इसके, ठीक है, ताकि ये ईजीली जो सा फ्राई हो सके और बाद में हम इसे स्टीम कर सकें। ये देखें, इसकी जो बोटियों का साइज़ है वो भी आप देख सकते हैं। इसकी जो बोटियों का साइज़ है वो मैंने ना छोटा रखा है और ना ही बहुत बड़ा रखा है, ठीक है। इसलिए मैंने जो सा है इसे बड़े बड़े साइज़ में कर लिया हुआ है। और उसके बाद जो इसकी नली वाली जो बोटी होती है, जो हड्डी वगैरह होती है, उसे मैंने साइड पे कर दिया है, ठीक है। उसके बाद में आप इस्तेमाल में ला सकते हैं, नली बिरयानी बना सकते हैं, ठीक है। उससे बहुत ज़बरदस्त बिरयानी बन सकती है। तो इसका वज़न अब तकरीबन 1 किलो रह गया हुआ। अब हमने एक बॉल में पानी लेना है, ठीक है। और पानी में हमने विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका जो सा है वो ऐड करना है। 1 किलो की रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तकरीबन 3 से 4 चम्मच जो से वो हमने यहाँ पर सिरका ऐड करना है। और ये मेरे पास जो गोश्त है ये भी 1 किलो ही रह गया, क्योंकि बाकी जो हड्डी वाली बोटियाँ मैंने निकाल दी हैं। 1 टेबल स्पून हमने जो सा इसमें साल्ट ऐड करना है। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद जो बोटियाँ वो हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है। इसे सिरके में धोना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सिरके से एक तो नेचुरली खट्टापन आ जाता है और दूसरा ये कि इसके अंदर जो गोश्त या स्मेल वगैरह जो होती है ना वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। इसलिए ये स्टेप को आपने लाजमी करना है अगर आप कमर्शियली बना रहे हैं तो। अब हमने जो सा सारा गोश्त उस पानी के अंदर ऐड करना है और कम से कम हमने इसे 1 घंटे के लिए छोड़ देना। 1 घंटा छोड़ना इसे लाजमी, ताकि इसमें जो इसका जो पानी है, खून वगैरह या इसकी जो स्मेल है वो साइड जो से अच्छे तरीके से निकल जाए, ठीक है। तो 1 घंटे के लिए हमने इसे अच्छे तरीके से इस पानी के अंदर डिप कर देना है। बड़ा बर्तन ले लें, ठीक है। ये 1 किलो है, 1 किलो से तकरीबन 1-2 बोटी जो सी वो ज़्यादा ही है, ठीक है। तो लेकिन मैं आपको रेसिपी 1 किलो की ही बता रही हूँ, ठीक है। आपने उसे हिसाब से करना है। तो मैंने अच्छे तरीके से इसे वॉश कर लिया हुआ और ये जो सी हड्डी वाली बोटियाँ इसे मैंने साइड पर कर दी है। अब हमारे पास सिर्फ 1 किलो गोश्त रह गया हुआ है और 1 किलो गोश्त की जो रेसिपी वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इन्हें वॉश करना है, इसे खुश्क करना है और खुश्क करने के बाद एक कढ़ाई में या जिसमें भी आप इसे फ्राई करना चाहें, सबसे पहले ऑयल देखना है, ऑयल प्रॉपर गर्म होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए ऑयल जो है वो प्रॉपरली गर्म है। इसके बाद हमने जो गोश्त है वो इसके अंदर ऐड करना है, ठीक है। और ऐड करने के बाद याद रखिएगा कि हमने इसे हाफ कुक करना है, फुल कुक नहीं करना है, ठीक हो गया जी। तो ये देखिए हमने इसे इसके अंदर ऐड कर दिया हुआ और ऐड करने के बाद ये तकरीबन हमने इसे 7 से 8 मिनट फ्राई करना है। 7 से 8 मिनट से ज़्यादा आपने इसे फ्राई नहीं करना है, ठीक है। 7-8 मिनट फ्राई करने के बाद जो इसकी लुक होगी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए तकरीबन जो सा ये इसकी बबलिंग स्टार्ट हो जाएगी कम्प्लीटली, जो सा इसे खुश्क करना है हमने। इसके बाद फौरी तौर पे इसे मैरिनेट नहीं करना। तो ये हमारा जो सा गोश्त है वो अच्छे तरीके से हो गया हुआ है। अब हमने इसकी मैरिनेशन रेडी करनी है। मैरिनेशन के लिए सबसे पहले हमें दही चाहिए, ठीक है। और याद रखिएगा कि दही जौन सी है वो थिक होनी चाहिए, उसमें पानी ना हो। ये देखें दही कितनी थिक है, इसमें पानी नहीं है। तो 1 किलो के लिए 5 टेबल स्पून आपने जौन सी है वो दही लेनी है, ठीक है। थिक वाली हो, पानी वाली ना हो, ठीक है। तो हमने उसके बाद इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं और स्पाइसेस में सबसे पहले हमने लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है 1 टेबल स्पून 1 किलो गोश्त के लिए वो हमने इसके अंदर ऐड करना है, ठीक हो गया जी। और उसके बाद लाल मिर्च यानी कि रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगी। और उसके बाद सॉल्ट यानी कि नमक हमने पहले भी ऐड किया है, इसलिए यहाँ पर आधा चम्मच हमने सिर्फ इसमें सॉल्ट ऐड करना है, क्योंकि नमक हमने पहले भी सिरके में ऐड किया था। हल्दी ऐड करेंगे, आधा टेबल स्पून हमने हल्दी का ऐड करना है, ठीक है। और उसके बाद जो सा गरम मसाला है, ये गरम मसाले में सारे स्पाइसेस मौजूद हैं। इसमें जो धनिया पाउडर है और जो ज़ीरा पाउडर है वो कम मिकदार में है। ये 1 टेबल स्पून हमने इसके अंदर ऐड करना है 1 किलो गोश्त के लिए। उसके बाद हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरा आधा टेबल स्पून है जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। और उसके बाद धनिया पाउडर है, धनिया पाउडर भी आधा टेबल स्पून है जो हमने इसमें ऐड किया है, क्योंकि गरम मसाले में ये थोड़ी थोड़ी मिकदार में मौजूद होती हैं क्वांटिटी, ठीक है।
कुटी हुई मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स जो सी है 1 टेबलस्पून, इससे बहुत ही ज़बरदस्त जायका आता है, लाजमी ऐड कीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर दें, ठीक है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने इसमें लेमन जूस लाजमी ऐड करना है, ठीक है। और फ्रेश लेमन जूस ऐड कीजिएगा, तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच आपने इसमें लाजमी ऐड करना है। तो मैं 2 फ्रेश लेमन लूँगी, ठीक है। और दोनों फ्रेश लेमन को मैं जो सा इसका अड़स निकाल के वो इसके अंदर ऐड करूँगी। तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच हमने इसके अंदर जो सा लीमू का जूस ऐड करना है और ये लाजमी है, ठीक है। इसके बाद हमने जौन सी इसमें केचप ऐड करनी है। केचप जौन सी है ये स्टीम रोस्ट में जौन सा है बहुत ही फ्लेवर को इन्हेंस करती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बढ़कर 1 चम्मच जौन सा है बढ़कर हमने इसमें केचप का ऐड करना है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा करेंगे तो उससे जौन सा केचप का जायका आएगा, गोश्त का जो जायका वो नहीं आएगा। इसलिए आप चिली गार्लिक सॉस भी ऐड कर सकते हैं और या फिर केचप जौन सी वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं केचप ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून बढ़कर। इसके बाद हमने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। याद रखिएगा कि जो गोश्त हमने फ्राई किया था उसको अच्छे तरीके से ठंडा होने देना है। उसके बाद हमने मैरिनेशन रेडी करनी है, ठीक है जी। और उसके बाद हमने थोड़ा सा कलर देने के लिए इसमें जर्दे का कलर ऐड करना है। ये देखिए 1/4 टीस्पून जो सा वो मैंने जर्दे का कलर ऐड किया है, ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर दें। अब ये देखें गोश्त जो सा है अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका हुआ, ये देखिए हाथ में अच्छे तरीके से आ रहा है, तो उसको मतलब ये कम्प्लीटली जो सा है ठंडा हो चुका है। अब हमने इस पॉइंट में हमने इसकी जो मैरिनेशन है वो रेडी करनी है और उसके बाद गोश्त जो सा है वो सारा जो मैरिनेट किया हुआ हमने मिक्सचर है उसके अंदर ऐड कर देना है 1 बाय 1 करके, ठीक है। तो ये स्टेप जो सा है लाजमी याद रखिएगा कि जो गोश्त है वो पहले अच्छे तरीके से ठंडा हुआ और उसके बाद आप उसकी मैरिनेशन रेडी करें और उसके बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्सिंग जो सी है वो अच्छे तरीके से कीजिएगा, किसी बड़े बॉल में कर लीजिएगा। मैंने इसमें जो मिक्सचर रेडी किया था इसके अंदर ही सारा गोश्त ऐड कर दिया है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से मिक्सिंग करनी है हमने इसमें और हाथ की मदद से आप इसके जो स्पाइसेस हैं वो लगाइएगा ताकि कोई भी हिस्सा जो सा गोश्त का वो रहना चाहिए। इसके बाद हमने इसे मैरिनेट करना है तकरीबन 12 घंटों के लिए। मैरिनेशन जितनी ज़्यादा होगी इसका जायका उतना ही अच्छा आएगा और उतना ही जूसी बनेगा, ठीक हो गया जी। तो तकरीबन 12 घंटे हो चुके हुए हैं और अब ये देख सकते हैं इसके अंदर किसी किस्म का कोई पानी नहीं है। ये देख सकते हैं आप बिल्कुल ड्राई है, तो इसका मतलब जो दही होती है वो हमारी थिक हो तो ऐसा ही जो सा इसका जो अच्छे तरीके से रेडी होगा मैरिनेशन, ठीक है। तो हमने इसके बाद फॉइल पेपर रेडी करना है, फॉइल पेपर के अंदर कैसे लपेटना है। अब मैं आपको ये बात बता देती हूँ कि जब कमर्शियली बनाते हैं तो उनके पास बड़े बड़े स्टीमर होते हैं, उसके अंदर ये फॉइल पेपर की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वहाँ पर जो सारा स्टीम वो एकदम से डाल देते हैं। लेकिन हमने जो घर में रेडी करना होता है वो 1 किलो या 2 किलो का होता है, इसलिए 1 या 2 किलो में आपने इसे अच्छे तरीके से इसे फॉइल पेपर पे जो सा लपेटना है ताकि इसका जो मसाला है वो उसके अंदर ही रहे, ठीक हो गया जी। इसके बाद स्टीमर रेडी करना है, एक बड़े पतीले में पानी डालना है, उसके अंदर ईंटें रखें। ये मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, वीडियो का लिंक जो सा है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। और उसके बाद हमने इसके अंदर सारा जो फॉइल पेपर में लपेटा हुआ गोश्त था वो इसके अंदर रख देना है और रखने के बाद हमने इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए स्टीम करना है, ठीक है। 1 घंटे के बाद फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। ये देखें जी तकरीबन 1 घंटा हो चुका हुआ है और 1 घंटे के बाद ये देखें स्टीम रोस्ट आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से रेडी होगा। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है लेकिन मैंने थोड़ा सा निकाल के देखा ये कम्प्लीटली जौन सा टेंडर है। तो मैं आपको अब इस स्टेज पे आके दिखाती हूँ कि 1 घंटे के बाद ये कैसा जौन सा है कितना जौन सा सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तो इसे अभी हाथ लगाना भी मुश्किल है, लेकिन मैं आपको ये तोड़ के दिखाती हूँ थोड़ा सा। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से जौन सा ये गला हुआ है, ठीक है। तो ये जौन सा हमारा परफेक्टली डन हो गया है स्टीम। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें दूसरों के साथ भी, ताकि दूसरे भी वीडियो को देखकर खुद बना सके, घर में स्टीमर और स्टीम रोस्ट कर सकें बिल्कुल कमर्शियली। तो चले मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।